जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अपनी तैयारी को लगातार आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। तो पिछली क्लास जो हमारी पॉलिटी की हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के जजों की क्या शक्तियाँ हैं और उनके संबंध में क्या अधिकार हैं, उच्चतम न्यायालय के क्या अधिकार हैं और उच्चतम न्यायालय का विस्तार कहाँ तक होता है या उसकी शक्तियों का विस्तार कहाँ तक होता है, इन सब विषयों पर हमने चर्चा की थी। और आज जो हम बात करेंगे राज्य से संबंधित बात करेंगे। अभी तक हमने सेंट्रल लेजिस्लेचर को देखा था और उसके अलावा सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है उसके बारे में हमने बात की थी। तो ठीक उसी तरीके से आज हम बात करेंगे कि जो स्टेट लेजिस्लेचर पावर है उसकी हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। यानी कि जब हम स्टेट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम राज्यपाल के संबंध में बात करेंगे, या फिर राज्यपाल जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसकी शुरुआत करें तो हम ये देखते हैं कि भारत के संविधान में जिस तरीके से केंद्र के लिए एक संसदीय व्यवस्था की परिकल्पना, एक केंद्रीय सरकार की परिकल्पना की गई है, ठीक उसी तरीके से प्रत्येक राज्य के लिए भी एक संसदीय सरकार और यहाँ तक कि उसमें एक सरकार की व्यवस्था की गई है, उसकी परिकल्पना की गई है, उसका एक कंसेप्ट दिया गया है। किसमें? भारत के संविधान में। तो जब भारत के संविधान में हम संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं और जब केंद्र और राज्य दोनों के लिए संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं तो ठीक उसी तरीके से भारत के संविधान के भाग 6 में हम बात करते हैं राज्य के लिए। तो राज्य की जो एक कार्यपालिका शक्तियां हैं, राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति हैं या जो विधायिकाएं हैं, उन सभी के विषय में हम भाग 6 में बात करते हैं। तो इसमें अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करें तो संविधान के भाग 6 में जो अनुच्छेद 153 से 167 तक, कितने तक, आर्टिकल 153 टू 167, इनके बीच का जो कंसेप्ट है वो हमें दिखाई देता है, जिसको हम राज्य में संसदीय व्यवस्था के रूप में देखेंगे या फिर कार्यपालिका के रूप में देखेंगे। कार्यपालिका मुख्य रूप से जो राज्य में होगी और कार्यपालिका जो होगी मुख्य रूप से जो राज्य की कार्यपालिका होगी, उसमें कौन कौन लोग आएंगे उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे हमने केंद्र में देखा था, जिन लोगों ने भी केंद्रीय कार्यपालिका और उसके अलावा जो संसदीय व्यवस्था है, सेंट्रल पावर, सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में, तो उसी तरीके से राज्य में भी। और जिन लोगों ने वो सारी क्लासेस की हुई हैं उनके लिए इसे समझना बड़ा ही आसान होगा। तो मैं यही कहूँगा कि पहले आप पिछली क्लासेस को अच्छे से समझिए जो कि केंद्रीय संबंध में है, यानी कि केंद्रीय संसद के बारे में है, संसदीय व्यवस्था के बारे में है। और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में मैंने बात की है पिछली वीडियो में, बहुत अच्छे से क्लियर किया है उन्हें। अगर वो सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा ही आसान कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जब हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं तो कार्यपालिका में आ जाता है यहाँ पे राज्यपाल। कौन आता है? राज्यपाल, जिसका आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि राज्यपाल क्या होता है, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं और उससे संबंधित जो अन्य मुद्दे हैं वो उन पर हम लोग बात करेंगे। तो राज्यपाल के बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे मुख्यमंत्री को लेकर, कि भाई जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किस तरीके से चुने जाते हैं, उनके पास क्या शक्तियाँ होती है, क्या पावर होती है। इसके बाद जो हम बात करेंगे मंत्री परिषद की बात करेंगे कि जो मंत्री परिषद होगा, कहाँ का? राज्य का मंत्री परिषद होगा। जैसे कि हमने केंद्र में मंत्री परिषद देखा था, ठीक उसी तरीके से राज्य में भी एक मंत्री परिषद होता है जिसमें प्रमुख कौन होता है? वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। तो इसी तरीके से हम सभी विषयों पर बात करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आएगा हमारा जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो राज्य का महाधिवक्ता, तो राज्य का महाधिवक्ता है, इन पर बात करेंगे। तो यानी कुल मिला के हम इन 4 तथ्यों को लेकर आगे हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे राज्यपाल की। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, बड़ा ही आराम से मैं चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। और इसमें किसी भी तरीके का कोई ऐसा कंसेप्ट अगर आपको लगता है कि जो समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना और जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और हमारा मनोबल बढ़े और रेगुलर हम अपना काम इस पर कर सकें। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें आप देख रहे हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। लेकिन वहीं अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र की बात करते आ जाएगा राष्ट्रपति, फिर आएगा यहाँ पे उपराष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर राज्य में उपराज्यपाल के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। राज्य में उपराज्यपाल के बारे में संविधान में किसी तरीके का कोई उपबंध नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उपराज्यपाल जो हम देखते हैं वो यूनियन टेरिटरीज में देखते हैं, स्टेट्स में नहीं देखते। तो राज्य में हम उपराज्यपाल का कोई प्रावधान जो है संविधान में नहीं है, उसमें संविधान में नहीं बताया गया। तो बेसिक और सीधा सा कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो अब हम शुरू करते हैं राज्यपाल के विषय में कि राज्यपाल क्या है, कैसे है, उसकी शक्तियाँ है, उसकी नियुक्ति इत्यादि इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो राज्यपाल
के बारे में बात करते हैं। तो राज्यपाल के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 153 में। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल है आपका 153। जो अनुच्छेद 153 है, कितना अनुच्छेद है? अनुच्छेद 153 है। वो अनुच्छेद 153 में क्या बताया गया है कि जो राज्यपाल होगा वह संवैधानिक प्रमुख होगा। कहाँ का? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। हालांकि राज्यपाल जो होगा वो दोहरे पद पर होगा, यानी कि उसका जो काम होगा वो दोहरा कार्य होगा। दोहरा कार्य कैसे होगा? चीज़ों को समझिए। दोहरा कार्य कुछ इस तरीके से होगा कि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पहला जो कार्य होगा वो तो ये होगा कि ये राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। तो संवैधानिक प्रमुख होता है किसका? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जिस प्रकार से भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का क्या है? एक संवैधानिक प्रमुख है। उसी तरीके से जो राज्यपाल होता है 153 में बताया गया है कि एक संवैधानिक प्रमुख होगा। जो कहाँ का संवैधानिक प्रमुख होगा? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। तो इसकी जो दोहरी भूमिका है या दोहरे जो कार्य है, दोहरी भूमिका निभाता है। जो राज्यपाल का कार्यालय है वो इस तरीके से दोहरी भूमिका निभाता है। फिर इसके अलावा इसका जो दूसरा कार्य होता है वो क्या होता है? ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। उस केंद्र सरकार की तरफ से यह नियुक्त किया जाता है। तो ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोहरा कार्य करता है या दोहरी भूमिका निभाता है कौन? राज्यपाल का कार्यालय। तो जो राज्यपाल का कार्यालय है वह क्या करता है? दोहरी भूमिका निभाता है। ठीक है, दोहरी भूमिका निभाता है। ठीक है, दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल का कार्यालय दोहरी भूमिका इस प्रकार से निभाता है। जो 153 में बताया गया है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया किस आर्टिकल में है ये है आपका अनुच्छेद 153 में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 153 में जो बात बोली गई है कि जब राज्यपाल जो होगा वो कौन होगा? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। सीधा सा कंसेप्ट दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि सामान्यतः क्या होता है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होता है। ठीक है, सामान्यतः क्या होता था कि एक राज्य में एक राज्यपाल होता है। ये सामान्य बात होती है। लेकिन एक राज्य में एक से अधिक राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, या फिर माफ कीजिएगा, एक राज्य में एक से अधिक राज्यपाल नहीं बल्कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, क्या होता है? एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हम अक्सर देखते हैं और पढ़ते भी हैं और क्वेश्चन इससे लगातार उठते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये कब किया गया? यह किया गया 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। तो 7वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 आर्टिकल 153 में इस चीजों को बताया गया है। तो एक राज्य में एक राज्यपाल होता है, सामान्यतः हम देखते हैं। लेकिन एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, ऐसा कब से किया गया? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यह किया गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त हो सकता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक राज्यों में कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। सीधा सा कंसेप्ट इसमें बताया गया है। तो जब हम नियुक्ति की बात कर रहे हैं तो यहाँ बात कर लेते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है उस विषय में संविधान में क्या कहा गया है। राज्यपाल की नियुक्ति। तो बच्चे राज्यपाल की जो नियुक्ति है सीधा सा कंसेप्ट है, किस संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 155 में है। किस में है? संविधान के अनुच्छेद 155 में ये बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो भाई राष्ट्रपति के मुहर द्वारा होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की मुहर से होती है। एक आज्ञा पत्र जारी करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, मुहर, राष्ट्रपति के मुहर से एक आज्ञा पत्र जारी होता है और उसके द्वारा नियुक्ति होती है। उसके द्वारा क्या होती है? नियुक्ति होती है। किसकी? राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और इस पर ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यह नियुक्ति पत्र तभी जारी होता है
जब संबंधित जो राज्य की सरकार है या संबंधित जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार द्वारा जो है वो मनोनीत होता है उस राज्य की सरकार के लिए, उस राज्य में काम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या होता है, मनोनीत होता है। केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है और केंद्र सरकार द्वारा जो मनोनीत व्यक्ति होता है उसे राष्ट्रपति जो है क्या करते हैं, उस राज्य का राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये गौर करने वाली है कि जो राज्यपाल का कार्यालय होता है ना, राज्यपाल है या फिर राज्यपाल का जो कार्यालय है ये केंद्र सरकार के अधीन कार्य नहीं करता है, ठीक है, केंद्र के अधीन कार्य नहीं करता है, बल्कि यह एक स्वतंत्र कार्यालय है, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। अक्सर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है, चाहे आप यूपीपीएससी दे रहे हो, यूपीएससी दे रहे हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हो, पीईटी का एग्जाम दे रहे हो, तो पीईटी का एग्जाम भी जल्दी आने वाला है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने पूरे सेशन को रिवाइज कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है एग्जाम। करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और पीछे की मैंने बता दिया है जिनके एग्जाम है तो अक्टूबर 2020 से जो भी करंट अफेयर्स है उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब तक का जो भी करंट अफेयर्स है आपको वहीं से मिलने वाला है। तो इसी तरीके से केंद्र के अधीन ये कार्य नहीं करता है राज्यपाल। बेशक केंद्र की सिफारिश पर इसका नियुक्ति होता है और नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है, जो कि आर्टिकल किस में बताया गया है, आर्टिकल 155 में बताया गया है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है इसको हमने किस देश के संविधान से लिया, ये प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है। तो किस देश के संविधान से लिया है, ये लिया है कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ठीक है, कनाडा के संविधान से ये हमने लिया। तो जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से जल्दी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अदर्स जितनी भी क्लासें हैं उन सभी के साथ लगातार बने रहो। तो यहाँ पर हमने देखा कि राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही जो है यहाँ पर नियुक्ति होती है और ये हमने लिया है राष्ट्रपति की नियुक्ति कहाँ से, कनाडा से हमने इस चीज़ को प्राप्त किया है, कनाडा से हमने इसको लिया है। इसके बाद हम एक चीज़ पर गौर कर लेते हैं कि जब नियुक्ति हो जाती है राष्ट्रपति द्वारा किसकी, राज्यपाल की, तो क्या उसको हटाने की प्रक्रिया भी कुछ ऐसी ही है। तो हटाने की प्रक्रिया क्या राष्ट्रपति के समान है, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम महाभियोग को लेकर आते हैं, तो ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 156 में, किसमें, अनुच्छेद 156 में, आर्टिकल 156 में हम इस चीज़ को देखते हैं, किस चीज़ को देखते हैं कि अनुच्छेद 156 में एक बात हमें यहाँ पे स्पष्ट होती है कि जो राज्यपाल हैं, ठीक है, वो अपने पद से हटाए जा सकते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि ये राष्ट्रपति की मुहर से, उनकी आज्ञा पत्र से नियुक्ति उनकी होती है। तो यानी कि ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। कैसे काम करते हैं, प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो ये प्रसाद पर्यंत क्या होता है, इसको मैंने पिछली क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, किसको हम प्रसाद पर्यंत कहते हैं। तो राज्यपाल जो होता है वो नियुक्त किसके लिए कैसे होता है, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल को किसी भी समय पद से हटा सकता है, ठीक है, किसी भी समय जो है उसे पद से हटा सकता है। तो ये जो है पद से हटाने की पावर शक्ति जो है वो किसके पास है, वह 156 में राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर अगर पदावधि की बात करें तो पदावधि के बारे में कुछ स्पष्ट संविधान में नहीं कहा गया है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए क्या करते हैं कि 5 वर्ष की पदावधि रखते हैं। 5 वर्ष की जो है अवधि, कब से, नियुक्ति होने से 5 वर्ष तक की अवधि जो है राज्यपाल की रखी जाती है कि 5 वर्ष तक उस राज्य का राज्यपाल के रूप में काम करेगा। हालांकि इसको और आगे बढ़ाया भी जा सकता है, दोबारा से 5 वर्ष बाद उसी राज्य में उस व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल के रूप में, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति राज्यपाल को, माफ कीजिए, राज्यपाल को त्यागपत्र देना होगा तो त्यागपत्र किसे देगा, वह त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। किसको त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से वह हट जाएगा, इस्तीफा दे देगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है, किसमें है, अनुच्छेद 155 में। तो 156 में क्या है, 156 में इसकी पदावधि को लेकर बात की गई है कि जो पदावधि है वो कैसे होगी। तो सीधी सी बात है भाई, नियुक्ति किसने की है, राष्ट्रपति ने की है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये बोला गया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करता है कौन, राज्यपाल कार्य करता है। और राज्यपाल की जो पदावधि की बताई गई है वो 5 वर्ष बताई गई है, या उससे पहले भी राष्ट्रपति जो है उसे पद से हटा सकते हैं।
तो यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि राज्यपाल की जो पदावधि है वो किस प्रकार से यहाँ पर है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं किसी को नियुक्त करने की, कि राज्यपाल कैसे नियुक्त होंगे या फिर उनकी क्या योग्यताएं होंगी, क्या एलिजिबिलिटी होंगी, जिसको हम देखकर राज्यपाल के रूप में उसे नियुक्त करेंगे, या केंद्र सरकार किस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए मनोनीत करती है और राष्ट्रपति जो है उसको अनुमति देते हैं या उसको जो है लेटर लिखकर अपने किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस बात की बात करें तो राज्यपाल की योग्यताएं, तो अगर योग्यताओं की बात करें बच्चे, योग्यताएं, तो संविधान में मुख्यतः 2 प्रकार की योग्यता बोली है। किसमें? संविधान में। पहली की भारत का नागरिक हो, पहली क्या बोली गई है? भारत का नागरिक हो। सीधी सी बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी जो है उसको भारत योग्यता है उसके पास किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने की। दूसरी बात जो बोली गई है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 2 बात जो है यहाँ पर स्पष्ट बोली गई है किसमें? भारतीय संविधान में। तो संविधान में भाई 2 तरीके की योग्यता बताई गई है संवैधानिक रूप से, लेकिन आगे चल के इसको थोड़ा सा और सही और सटीक करने के लिए क्या किया गया कि परंपराओं में, यानी कि अपने आप ही हमने ये बनाया कि भाई ये 2 चीजें भी होनी चाहिए, तो इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें होनी चाहिए, क्योंकि भारत का नागरिक तो होगा ही होगा, 35 वर्ष की आयु अगर कोई पार कर चुका है तो क्या वह राज्यपाल बन सकता है, तो इस पर थोड़ा आसानी हो गई। तो इसके लिए क्या किया गया कि 2 अन्य योग्यताओं को जोड़ा गया जो परंपराओं की योग्यताएं हैं, जिसे हम बोलते हैं परंपराएं जो जोड़ी गई, परंपराएं, जिसमें हम 2 मुख्य रूप से देखते हैं इसमें परंपराओं में, यानी कि इसे भी हम योग्यता में ही लेते हैं। जैसे कि उस राज्य का राज्यपाल ना हो जिस राज्य में वह नियुक्त, उस राज्य, वो जो राज्यपाल है जिसको नियुक्त किया जा रहा है राज्यपाल के लिए, वह उस राज्य का निवासी ना हो। ठीक है, उस राज्य का निवासी नहीं जहां नियुक्ति हो रही है। क्या हो रही है बच्चे? जहां नियुक्ति हो रही है। तो बात को बड़े आराम से समझ लीजिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं बड़े आराम से कि राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए नियुक्ति होने के लिए, ठीक है, क्या वह उस राज्य का नागरिक होना चाहिए या नहीं, तो यहाँ वहां का निवासी नहीं होना चाहिए जहां पर उसकी नियुक्ति हो रही है। यानी कि मान लिया कि आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश की कौन? राज्यपाल। तो अब भाई जो आनंदीबेन पटेल हैं वो उत्तर प्रदेश की नागरिक तो है नहीं, निवासी है नहीं, वो कहाँ के? गुजरात की हैं। तो इसी तरीके से क्या बोला गया है कि उस राज्य का निवासी नहीं जहां उसकी नियुक्ति हो रही है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में क्या करें? अगर राष्ट्रपति किसी राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हैं किसी राज्य में, तो क्या करें? वहां के सीएम से जो है, वहां के संबंधित राज्य के सीएम से परामर्श जरूर लें। ठीक है, संबंधित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे परामर्श जरूर लें। ठीक है, ये बात क्या बोली गई है? इस संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है, बल्कि ये क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति जो है मुख्यमंत्री से परामर्श ले सकते हैं अगर राष्ट्रपति का मन कर रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि वह उस राज्य का निवासी नहीं हो, वह उस राज्य के निवासी के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम इस चीज को फॉलो करें तो ज्यादा अच्छी चीजें निकल कर आएंगी और वहां के जो राज्यपाल हैं वो ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाएंगे। तो इस बात को देखते हुए क्या किया गया कि भारत का नागरिक, ये योग्यता तय की गई, 35 वर्ष की आयु नहीं होनी चाहिए। परंपराओं में ये तय कर दिया गया योग्यता में कि वह उस राज्य का निवासी नहीं हो जहां उसकी नियुक्ति हो रही है। मान लिया कि उत्तर प्रदेश के कोई व्यक्ति हैं, उनको राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है, तो राज्यपाल वे उत्तर प्रदेश के नहीं नियुक्त किए जाएंगे बल्कि कहीं और दूसरे राज्य के नियुक्त किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे या बिहार में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे वह उस राज्य के निवासी नहीं होंगे। तो ये बात जो है बड़े आराम से समझ में आ जानी चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर। अगर किसी को कुछ रॉकेट साइंस लग रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि क्या रॉकेट साइंस लग रहा है, अगली क्लास में उसको अच्छे से समझा देंगे, बता देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से भाई राष्ट्रपति जो है जब उसकी नियुक्ति करेंगे तो मुख्यमंत्री से संबंधित, जिस राज्य में नियुक्ति कर रहे हैं तो वहां के मुख्यमंत्री से परामर्श कर लें, उनसे सलाह ले लें। तो ये योग्यता के बारे में बताया गया है। तो संविधान में राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं कि भाई शर्त क्या क्या निर्धारित की गई है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाह रहा है तो उसके लिए उसे किन शर्तों को पूरा करना होगा। तो इस पर भी हम एक गौर कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अगर कोई बात या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
क्लास को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि कोई भी चीज़ ना बचे। अभी तक जो भी क्लासेस मैंने बनाई हैं, आप लोगों तक पहुंचाई हैं, वो सभी बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस क्लासेस हैं। अगर आपने उनको देखा है तो आपका पॉलिटी को लेकर जो बेसिक कंसेप्ट है वो बहुत ही बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा खासा पकड़ आपको उस पर बन जाएगा और इसकी वजह से आप अपने एग्जाम्स में आने वाले पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े ही आराम से कर सकते हैं। बस उसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स पर भी अपना हाथ जमा कर रखें। तो संविधान में राज्यपाल के पद से संबंधित जो शर्तों की बातें करें तो जो शर्तें हैं वो शर्तें क्या क्या है भाई। पहली शर्त ये रखी गई है कि कोई व्यक्ति अगर राज्यपाल बनना है तो वह ना तो संसद का सदस्य होना चाहिए या विधानमंडल का, ठीक है, संसद या विधानमंडल का जो है सदस्य नहीं होना चाहिए। इस बात को बताया गया है कि सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली शर्त यह है कि भाई संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, विधानमंडल का सदस्य वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या बताई गई है भाई, दूसरी बात यह बताई गई है कि उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या होता है मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उसी चीज़ को बताने के लिए। पिछली क्लासेस में जाओ और देख लो, पूरे पॉलिटी की प्लेलिस्ट खोलो और पढ़ लो पूरा संसद को, ठीक है। जो उसमें बताया है वही चीज़ें हैं यहाँ पर भी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को किसी लाभ के पद पर नहीं, ठीक है, क्लियर है, ये बात बोली गई है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो वह संसद द्वारा निर्धारित कि सभी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकारों और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। ये चीजें बता दी गई है कि भाई उसके जो लाभ हैं, ठीक है, उसके जो संसद जो वेतन हैं, भत्ते हैं, विशेषाधिकार हैं, इन्हें कौन निर्धारित करता है, इन्हें निर्धारित करेगा संसद, और इनको पाने के लिए वह अधिकृत होगा, ठीक है। तो इनको कौन निर्धारित करता है, यानी क्वेश्चन बन जाए कि राज्यपाल का वेतन, भत्ते या विशेषाधिकार को कौन निर्धारित करता है, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा, तो संसद इसको निर्धारित करती है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया कि भाई कोई एक व्यक्ति जो है वो किसी एक राज्य का राज्यपाल है ना, एक राज्य का राज्यपाल है, तो ये हो गया भाई, ये बात हो गई। लेकिन अगर एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो या उससे ज्यादा राज्यों का राज्यपाल हो, अक्सर कई कैंडिडेट्स में से क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में, ऑफलाइन से याद आया कि भाई ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और जहां मैं क्लास देता हूं जीएस की स्पेशल क्लास जो है आपको वासुदेव इंस्टीट्यूट पर मैं देता हूं। स्पेशल क्लासेस जो हैं, जीएस की स्पेशल क्लासेस जो हैं वो 2 घंटे की क्लासेस हैं, 2 आवर्स की क्लासेस हैं। वो इवनिंग में 5 to 7 o'clock हैं, ठीक है, इवनिंग में है 5 to 7 o'clock। स्पेशल जीएस की ही क्लासेस हैं, अभी उसमें हम लोग हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 2 घंटे की क्लासेस होती हैं। बाकी अदर्स जो नॉर्मल बैचेस हैं उसमें भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ, वासुदेव पर ही पढ़ा रहा हूँ, वासुदेव इंस्टीट्यूट है, उसमें आप क्लासेस ले सकते हैं आकर। ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो भी इच्छुक हैं मेरे से जीएस पढ़ने के वो आकर ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी टेट दे रहा हूँ, सी टेट को मैं इसमें नहीं रखूंगा, यूपी टेट को जरूर रखूंगा, यूपी टेट, यूपी पुलिस या कोई भी जिसमें जीएस को लेकर क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, बनते हैं, आप 2 घंटे की स्पेशल जीएस की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कितने बजे, 5 to 7 o'clock वासुदेव इंस्टीट्यूट पर, बुलंदशहर, ठीक है, इंस्टीट्यूट बुलंदशहर, ठीक है, अपोजिट डीएवी को इंटर कॉलेज के बिल्कुल सामने है, ठीक है। तो आप जब आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड वगैरह आपको रास्ता दिख जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुके हैं, तो आप ज्वाइन जरूर कीजिए। तो अब मैं बात करने वाला था कि अगर कोई एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल है तो क्या उसको दो तरीके के वेतन मिलेंगे, जो दो राज्यपाल के वेतन मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उसे जो है दोनों ही राज्यों के से और डबल वेतन मिले। इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त होता है तो ये जो उपलब्धियां हैं या वेतन हैं, भत्ते हैं, वो राष्ट्रपति द्वारा तय होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आराम से नोट डाउन कर सकते हैं कि 2 से अधिक राज्यों में या 2 राज्यों में या 2 या अधिक राज्यों में क्या हो, 2 या अधिक राज्यों में अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो रहा है, क्या हो रहा है, राज्यपाल नियुक्त हो रहा है, तो अब उस कंडीशन में क्या हो, तब उस कंडीशन में जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, वेतन हैं,
ये सभी जो है राष्ट्रपति जो है वो क्या करते हैं, दर्ज करते हैं। राष्ट्रपति जो है वो तय करते हैं और उनके तय मानकों के अनुसार जो है राज्य जो है मिलकर उन्हें वेतन और भत्ते देते हैं। यानी कि दो राज्यों में है, मान लो कि भाई यूपी, मान लेते हैं यूपी और बिहार के राज्यपाल एक ही नियुक्त हो गए। चलो बिहार का उदाहरण ना लेके तो एक सही सा उदाहरण लेते हैं, सच्चा वाला, कि यूपी और एमपी के राज्यपाल एक ही हैं, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो अब यहाँ पर इनको क्या, जो एक व्यक्ति को वेतन मिल रहा था वही दूसरे का मिलेगा? नहीं। यहाँ पर क्या हुआ कि राष्ट्रपति जी ने एक मानक तय कर दिया कि भाई दोनों मिलकर जो है इतने रुपए इनको वेतन भत्ते उपलब्धियां दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे कौन तय करेगा? राष्ट्रपति जी द्वारा तय किया जाएगा। क्लियर है? उनको दोनों जगह से दो दो सैलरी नहीं मिलेगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और क्लास में भी अक्सर कई कैंडिडेट में से क्वेश्चन पुटअप्स करते हैं। तो इसके बाद ही अगर हम बात करें तो कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों और भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है। ये भी बात इसमें बोली गई है कि जब कार्यकाल है उनका, यानी कार्यकाल चल रहा है, कार्यकाल के समय उनके वेतन भत्ते में कमी नहीं की जा सकती है, कमी नहीं की जा सकती है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। तो ये सीधा सा एक कंसेप्ट यहाँ पर हमें दिखाई देता है। इसी तरीके से राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के समान कुछ विशेषाधिकार होते हैं, यानी कि उनके कार्यकाल के दौरान उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है और उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं या कोई आपराधिक कार्य किया गया है तो सिविल मामलों के लिए उन्हें 2 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर उसके बाद ही उन पर सिविल मामलों के लिए कार्यवाही की जाएगी। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बेसिक जनरल नॉलेज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने राष्ट्रपति का कंसेप्ट, राष्ट्रपति वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आपको ये भी पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा और समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को पिछली क्लासेस में भी अनाउंस कर चुका हूँ कि जो लोग इच्छुक हैं पढ़ने के, ऑफलाइन पढ़ने के इच्छुक है, वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर स्पेशल जीएस पढ़ना चाहते हैं तो 5 से 7, बाकी अदर्स बैच भी शुरू हैं, आप अदर मॉर्निंग में क्लासेस ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शपथ की, किसकी बात करें? शपथ की बात करें तो भाई शपथ कौन दिलाता है? सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पूछा गया। तो भाई जो राज्य के हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो होंगे वो शपथ दिलाते हैं, चीफ जस्टिस। ठीक है, उस राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो क्या करेंगे? वो इन्हें शपथ दिलाएंगे। अगर ये मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, नहीं हैं किसी वजह से, तो उनके द्वारा नियुक्त या फिर हाई कोर्ट के जो उनके बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। तो बड़े आराम से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वह राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। किसको शपथ दिलाते हैं? राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा नियुक्ति होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और किसकी अनुशंसा पर होती है? केंद्र की अनुशंसा पर होती है। तो बात ध्यान रखिएगा, पीछे का सारा क्लियर हो जाना चाहिए, जो भी टॉपिक मैंने अभी तक यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया या समझाया है। तो यहाँ तक हमने देखा कि भाई राज्यपाल जो है, राज्यपाल कौन होते हैं, उनकी नियुक्ति, उनके पद 153 से लेकर 156 तक जो भी कंसेप्ट है वो भी हमने पढ़ा, समझा कि 153 में क्या है, 154, 55, 56 में क्या है। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने देखा कि 57 में ये सारी जो कंसेप्ट दिए गए हैं, और जो शपथ है वो मैं और बता दूं आपको 159 में बताया गया। शपथ किस में है? अनुच्छेद 159 में बताया गया। तो यहाँ तक का जो कंसेप्ट है मैं समझता हूँ कि एक बेसिक कंसेप्ट है और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर बचता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझसे क्लास लेना चाहते हैं ऑफलाइन तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वासुदेव इंस्टीट्यूट पर मुझे शाम को 5 से 7 बजे। ठीक है, स्पेशल जीएस के लिए, केवल जीएस पढ़ने के लिए आप यूपीपीएससी या फिर यूपी इनसे रिलेटेड जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, या केवल जीएस के लिए आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसमें जीएस आ रहा है तो जीएस का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि कोई एक सीमित दायरा नहीं होता है,
सभी एग्जाम्स में अगर पॉलिटी आ रही है तो पॉलिटी में वही सारी चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, हिस्ट्री आ रही है तो हिस्ट्री में भी वही सारी चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मिलिए, काउंसलिंग करेंगे, बात करेंगे, फिर उसके बाद जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और समझेंगे, चर्चा करेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और इसी तरीके से लगातार चैनल के साथ बने रहें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहे, रोज़ पहुंचती रहे। कोशिश मैं यही कर रहा हूं कि रोज़ जो है आप तक ये पहुंचे, लेकिन मैंने आपको बोला कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। फिलहाल ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे राज्यपाल के जो शक्तियां हैं, जो कार्य हैं, जो शक्तियां हैं, उस पर हम जो है अगली क्लास में, अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।